हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे क्या हम लोग स्टडी करते हैं, यस, बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत सारा डेटा हम लोग को डेली बेसिस के ऊपर अलग अलग सोर्सेज के द्वारा हम लोग को ये पढ़ने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड एज अ इन्वेस्टर मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि ये रिपोर्ट्स, ये डेटा हम लोगों ने क्या करना चाहिए, इसकी आदत होनी चाहिए इसको पढ़ने की। एंड आगे भविष्य में क्या हो सकता है इससे रिलेटेड आप एक अच्छा खासा प्रोजेक्शन भी कर सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ डेटा रिपोर्ट वाकई में वाहियात होते हैं, बट कुछ डेटा एंड रिपोर्ट हम लोग को एक्चुअल में हिंट देते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में हम लोग कौन से इंडस्ट्री में यहाँ पे फोकस रख सकते हैं। सो आज ऐसे ही एक मैं आप लोगों को इंडस्ट्री में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ जहाँ पे आप रिलेट भी कर पाओगे कि एक्चुअल में हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उनसे जुड़े हुए अगर आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, यस, स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हो। खरीदना है नहीं खरीदना है वो एक बात की बात है, बट एटलीस्ट हम लोगों ने क्या करना चाहिए उसके बारे में, मतलब क्या चल रहा है दुनिया में एंड इंडिया में, वो पता होना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है, ये डेटा है किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये है डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप 20 साल पीछे चले जाओ एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, बहुत फ़र्क है दोस्तों। और उसमें सबसे बड़ा फ़र्क किसी के वजह से आया है, डिजिटलाइजेशन की ओर से। मतलब हम लोग कह सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब आप सोच के देखिए, पहले मतलब ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। अभी मैं अपने ऑफिस की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाता हूँ। आप किधर भी दुनिया में किधर भी बैठो, आप लोग ये वीडियो को देख पा रहे हो। कितनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है दोस्तों। एंड आने वाले भी 10-20 साल में हम लोग को ऐसे ही बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। एंड इंडिया इसमें बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अलग अलग हम लोग को रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, राइट। सो पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों। किससे रिलेटेड है, यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। यूपीआई ट्रांजैक्शन इन इंडिया ब्रीच 10 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। सो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे लोग अभी क्या करते हैं, यस, ऑनलाइन पेमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर देखा गया तो मतलब ऐसा डायरेक्टली स्टॉक से रिलेटेड ये न्यूज़ नहीं है, बट ये चीज़ बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग डिजिटल वर्ल्ड के और धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एंड यूपीआई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इंडिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। बहुत सारे बाकी के कंट्रीज़ भी, इनफैक्ट चाइना भी इस सिस्टम को यहाँ पे मतलब कॉपी करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। कॉपी मतलब जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ा है एंड यूपीआई को प्रमोट किया है बहुत ही शानदार तरीके से। आप देख सकते हो 10 लाख करोड़ का मार्क फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे रीच किया है। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे खरीद, कैशलेस हम लोग जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से, पॉइंट नंबर 2 बहुत ही शानदार रिपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। इंडियन डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड टू रीच 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय द एंड ऑफ 26। सो ये भी हम लोग को एक ज़बरदस्त फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली 22 चल रहा है, 4 साल में आप अंदाज़ा लगा सकते हो हम लोग कितना, लगभग 3 गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं यहाँ पे। अभी आप बोलोगे सर 3 गुना कैसे, तो चलिए वही हम लोगों को यहाँ पे रिपोर्ट फिलहाल तो रीड करनी है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया का पिछले 5 साल का जो ग्रोथ है वो बहुत ही सॉलिड रहा है। किससे रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एज पर द रिपोर्ट ही ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, कितना है, 3 ट्रिलियन डॉलर तक हम लोग को ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड 10 ट्रिलियन तक हम लोग को ये टारगेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही शानदार तरीके से ये परफॉर्मेंस हम लोग को, मतलब 3 गुना जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। किससे रिलेटेड, मैं वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, डिजिटल, ये जो भी जितना भी डिजिटलाइजेशन की हम लोग ये बात कर रहे हैं उसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी रिपोर्ट को अगर मैं आगे और कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले मतलब 4 साल के बाद 2026 तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया में 3 ट्रांजैक्शन हो गए तो उसमें से 2 ट्रांजैक्शन
ये नॉन कैश रहेंगे, मतलब हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये डिजिटल पेमेंट हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि बताता है कि कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नो डाउट ये सारी चीज़ें हम लोग को क्यों देखने को मिल रही है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा बहुत सारे फैसिलिटीज़ देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे QR कोड जैसे हम लोग को डिप्लॉयमेंट्स देखने को यहाँ पे मिले हैं, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे कंपटीशन भी इंडिया में बहुत ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसके चलते हम लोग को जो अल्टीमेटली जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है फ़ायदा किसको होता है, यस कस्टमर का होता है, राइट। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो होगी तो इसके चलते कौन से बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अल्टीमेटली फ़ायदा नुकसान कहाँ पे आता है, बिजनेस के ओर ही आने वाला है। अभी डिजिटल बिजनेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, राइट, तो इसके चलते कौन से बिजनेस को डायरेक्टली एंड कौन से बिजनेस को इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे सोचना होता है। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं, बट इसमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा वो मैं बताने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो सारी चीज़ें चलती है किसके थ्रू चलती है, ऑब्वियसली सेल फ़ोन के थ्रू हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर हम लोग बात करें, ये चलाने के लिए क्या लगता है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती है। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे 5G से रिलेटेड भी बातें यहाँ पे हो चुकी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, राइट। इसी साल के अंत तक हम लोग को इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है एंड वो बिजनेस है दोस्तों एडवर्टीजमेंट का बिजनेस। एडवर्टीजमेंट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, अगर आप कोई भी ब्रांड बनाते हो, कोई भी गुड्स सर्विसेज बेचते हो, लोगों तक पहुंचेगा कैसे, एडवर्टीजमेंट तो करनी आनी चाहिए। सो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़बरदस्त रहता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बहुत सारा खर्चा भी किया जाता है। एंड अगर मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे लेके जाऊँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, तो आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सबसे बड़ा सोर्स क्या हुआ करता था, यस टेलीविज़न। इसको इडियट बॉक्स भी बोला जाता था। बहुत सारे लोग टेलीविज़न के सामने यहाँ पे बैठते थे, टीवी के सामने बैठते थे एंड टीवी के बीच में आप लोगों ने देखा था बहुत सारे एड्स आते, आज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट पहले की अगर हम लोग बात करें एंड अभी की बात करें दोस्तों, एडवर्टीजमेंट का जो सोर्स है दोस्तों, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिल रही है। अभी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे मिलता है आप लोगों को, आप बोलोगे सर सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें चलती कहाँ पे, ऑब्वियसली सेल फोन पे ही हम लोग को ये सारी चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलती है। इनफैक्ट आप ये वीडियो को भी कहाँ पे देख रहे हो, बहुत कम लोग रहेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 1% से भी कम लोग ऐसे रहेंगे जो कि इस वीडियो को लैपटॉप के ऊपर देखते होंगे। मैक्सिमम लोग किसके ऊपर देखते हैं, ऑब्वियसली फ़ोन के ऊपर ही देखते होंगे, राइट। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, अभी ये एड एजेंसियाँ कहाँ पे जा चुकी है, यहाँ पे सेलफोन के और हम लोग को ये सारी चीज़ें शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज इसके चलते बहुत अच्छा कमाएंगे एंड FL इंडिया जैसे कंपनियाँ इसमें बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। और ये मैं आज नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत पुराने समय से, अगर आप मेरे FL इंडिया के पुराने वीडियोज़ भी देखोगे तो इसमें इस पॉइंट को मैं हमेशा ऐड करते रहता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्यों बिजनेस ज़बरदस्त चलेगा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ही यही है। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उतना रिस्क भी है, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस डेटा के ऊपर चलता है, राइट। कौन क्या देख रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ पे लोगों को क्या पसंद है, राइट, डेटा से ही तो पता चलेगा, राइट। जिस व्यक्ति को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दिखा दी, क्या रेवेन्यू होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो यही ये सारा डेटा के ऊपर चलता है एंड डेटा से रिलेटेड अगर कहीं रेस्ट्रिक्शन आ गया तो ऐसे बड़े बड़े कंपनी की बैंड भी बच सकती है। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को पता होना चाहिए। मैं बहुत बार आपको बता चुका, बट अभी तक जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखा है 500% के ज़्यादा के रिटर्न्स, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि एज अ इन्वेस्टर यही चीज़ हम लोगों ने सोचनी होती कि भविष्य में होगा क्या, दैट्स इट। उस कंपनी में हम लोगों ने इन्वेस्ट करके शांति से बैठना चाहिए। अभी ये 510% ऐसे नहीं बने, इसके पहले यहाँ पे 10% 20% की गिरावट, यहाँ पे 30-40% की गिरावट, यहाँ पे 20-30% की गिरावट। सो ऐसे गिरावट करते 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 क्या हो जाता है, स्टॉक ऐसे ऊपर चला जाता है। सो ज़रूर आप FL इंडिया जैसे कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है। रूट मोबाइल जैसी कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, जो कि इसी फील्ड में अच्छा कर सकता है। या फिर इंटरनेट की बात की तो भारती एयरटेल, जो कि एक बहुत बड़ा लार्ज कैप है, इतना कुछ खास नहीं किया है, बट ज़रूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री, जियो इसी के अंदर आता है, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। मेन मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको स्टॉक रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मेन मुद्दा ये है कि इस तरीके से डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आते हैं, जो डेटा आते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ना चाहिए।
फिर उसके बाद आप उसको डिसाइड कर सकते हो नहीं ये बकवास बात थी, या फिर आप कह सकते हो नहीं सर ये सॉलिड बात थी, राइट। ये हमेशा रहेगा, राइट, ये डिबेटेबल रहेगा, बट हम लोगों ने एटलीस्ट उसको रीड करना चाहिए। एंड वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो ये जो इंडिया का जो डिजिटलाइजेशन की ओर जो बढ़ने का सफ़र है दोस्तों, ये जस्ट शुरू हो चुका है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम लोग को ये ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते ऐसे बिजनेसेस हम लोग को और भी तेज़ी से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये डिजिटलाइजेशन की ओर से ही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप खाना भी अपने घर पे बैठकर अभी यहाँ पे मंगवा सकते हो। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? ये इसी के सारे नतीजे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ बिजनेसेस ऐसे जो कि इन्वेस्टेबल फिलहाल तो नहीं है, बट कुछ बिजनेसेस ऐसे जो कि एक्चुअल में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं एंड आपको अच्छा खासा कमाई भी करके यहाँ पे दे सकते हैं। सो ज़रूर आप अपनी भी राय यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आप लोगों को और कौन से ऐसे बिजनेसेस लगते हैं जो कि ये डिजिटल वर्ल्ड इंडिया का 2026 तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 4 साल में 3 गुना बढ़ने वाला है, राइट। सो इसमें कौन कौन से बिजनेसेस और भी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकते हैं, या आप चाहो तो अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।